के लिए। और चलिए अब हमारे खास कार्यक्रम की बात करते हैं। जागते रहो में देखिए क्या हुआ तेरा वादा। पीडब्ल्यूडी को सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश। दिवाली तक अधिकारी को दिया था समय। सीएम योगी के अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म। क्या यूपी में सड़कों के भर पाए गड्ढे? दिवाली के बाद क्या है सड़कों का हाल? पीडब्ल्यूडी ने कितना किया है काम? सीएम योगी के आदेश का कितना असर? सीएम योगी यूपी के विकास पर लगातार फोकस कर रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर किसी राज्य में विकास की रफ्तार को तेज गति देनी है तो सड़कों की भूमिका काफी अहम होती है। इसलिए उन्होंने सड़कों के दिवाली तक गड्ढे भरने के आदेश दिए थे और अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक भी ली थी। लेकिन अब दिवाली गुजर चुकी है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, मगर क्या सीएम के आदेश का पीडब्ल्यूडी पर कोई असर हुआ? क्या सड़कें बेहतर हुई? क्या सवारियां सड़कों पर अब भी हिचकोले खा रही हैं? जागते रहो में आज यही दिखाएंगे कि डेडलाइन खत्म, सीएम के आदेश का कितना असर। जहां जागते रहो में बात हो रही है क्या हुआ तेरे वादे का। दरअसल बारिश के बाद सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधीन सड़कों को लेकर अल्टीमेटम दिया था कि सड़कों के सभी गड्ढे दिवाली तक भरे जाए। लेकिन दिवाली गुजर चुकी है और क्या सीएम योगी के आदेश का असर हुआ है? उनका अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होने के बाद उस पर काम हुआ या नहीं? आज जागते रहो में जी मीडिया आपको गड्ढों पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है कि क्या हालात हैं यूपी के सड़कों के। क्या कुछ सुधार हुआ है या अधिकारी सोच हुए हैं? पहले राजधानी लखनऊ से शुरुआत करते हैं, तो देखिए खास रिपोर्ट। सड़कों के गड्ढे को लेकर प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन कॉलोनियों में अगर बात करें तो मुख्य सड़कों पर और जो शहर के भीतर का जो हाल है, उन सारी सड़कों का सच हम जान रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहने को तो यहाँ चमचमाती सड़कें हैं, पूरी तरह से गड्ढा मुक्त अभियान प्रभावी है और सब कुछ चमाचम है। हम इसकी असली तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले लखनऊ के जिला अधिकारी का बयान सुनिए। लखनऊ शहर में और बाहरी ग्रामीण इलाके में कुल मिलाकर जो एनएच की या पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी या हमारे नगर निगम के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए थे सड़कों के, उनमें जहां कहीं पर भी गड्ढे थे उनको भरने का काम किया गया है और अधिकांश जो भी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी उनका निस्तारण किया जा चुका है। सभी सड़कें लगभग अब चलने योग्य हैं और कहीं पर कोई बृहद गड्ढों की शिकायत अब नहीं है। तो सुना आपने, डीएम साहब कह रहे हैं कि राजधानी की सभी सड़कें शानदार बनी हुई हैं। अब यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अर्जुनगंज, गोल्फ सिटी और साईं दाताबार। खुद आप तस्वीरों में देखिए और सुन लीजिए लोगों का दर्द। सड़क का क्या हाल है? सड़क सर इतना है कि अगर हम लोग नहा धो करके बैठते हैं तो शाम तक एक सूत गर्दा जाम जाता है और ये रोड नहीं बनाते। मैंने जब वो हुआ था G20 तब से कह रहा हूँ, आज तक के रोड नहीं बनी और यहाँ पर 8-10 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ना तो चौराहा बना रहे हैं ना रोड बना रहे हैं। सर इतना गर्दा, इतना गाँव वाले जनता इतनी परेशान है जिसका जवाब नहीं है। लखनऊ की सड़कों का हाल क्या है, ये इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जो लखनऊ की व्यवस्था की बड़ी कॉलोनी कही जाती है। और यहाँ पर सड़कों का हाल आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दूर दूर तक गड्ढा युक्त सड़कें मिलेंगी और आलम यह है कि लोग रॉन्ग साइड से जाने पर मजबूर हैं। ऐसे में दुर्घटना का डर रहता है
अगर कोई सड़क पे चलता है तो वो गिर जाता है, और अगर खुद को बचाने के लिए रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करता है तो दुर्घटना को दावत देता है। आप देखिए, ये सड़क पर हम मौजूद हैं और जो लोग हैं ठीक इस कोने से दूसरी ओर रॉन्ग साइड पे अपना कटे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को दावत देता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डेडलाइन पूरी हो चुकी है और दावे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं सड़क की वो क्यों नहीं सुधर रही हैं। अब आपको बरेली जिले की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के दावे कैसे हवाई साबित हो रहे हैं और अधिकारी सीएम योगी के आदेश पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कुछ एक जगह छोड़ दी जाए तो शहर की सड़कें अभी भी गड्ढों से भरी हुई हैं, चाहे संजय नगर हो या सीबीगंज का मुख्य रास्ता जो बरेली शहर को दिल्ली रोड से जोड़ता है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों से वादा किया था कि दीपावली का पर्व जब बीत जाएगा उसके बाद पूरे प्रदेश की सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के सीबीगंज में, और ये सड़क जो है महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि बरेली को दिल्ली से जोड़ती है। तो इसमें आप आलम देख सकते हैं कि कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। सरकार ने वादा किया था कि दीपावली का पर्व जैसे ही बीतेगा और इस जो हैं ये गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का आलम देख सकते हो कि जो सरकार ने जो वादे करे थे, जो लोगों से कहा था दीपावली पे जो है गड्ढा मुक्त प्रदेश की सड़कें हो जाएंगी, फिलहाल बरेली में ये जो है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हमने संजय नगर देखा, हमने सीबीगंज यहाँ मौजूद है सीबीगंज देखा, स्टेशन रोड देखा, तो वहां पर सड़कों पे जो है गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यह है शाहजहांपुर की तस्वीरें जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के सबसे ज्यादा दौरे रहते हैं क्योंकि ये उनका होम टाउन है। और हैरानी इस बात की है कि इस जिले से एक मंत्री नहीं बल्कि 3 बड़े मंत्री आते हैं, लेकिन शहर और नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क को देखिए। ये ददरौल ब्लॉक के चांदापुर रोड है जो लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, मगर हर 5 मीटर पर सड़क के दोनों तरफ गड्ढे हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला ये एक चांदापुर मार्ग है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। एक लंबा वक्त बीत चुका है, लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस पूरे 15 किलोमीटर लंबे रोड पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। कई बार इन गड्ढे की वजह से लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन सरकारी यहाँ पर जिला प्रशासन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कागजों में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त दर्शाई गई हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयान करती है। निश्चित तौर पर इस तरीके से दावे जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट्स शासन को भेजी है उस रिपोर्ट में और ज़मीनी हकीकत में तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कितनी सच्चाई है। यही वजह है कि शाहजहांपुर में कई ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी गड्ढा युक्त हैं, जबकि रिपोर्ट्स गड्ढा मुक्ति की जा रही हैं। अब नगर आयुक्त के दावे सुन लीजिए कि काम चल रहा है, लेकिन कब तक होगा ये जवाब उनके पास नहीं है। देखिए, नगर निगम में जो गड्ढा मुक्ति की जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे यहाँ जो नगर निगम की सड़कें हैं उन सड़कों की गड्ढा मुक्ति नगर निगम के स्तर से जो कराई जानी थी वो हम लोगों ने पूर्ण करा लिया है और शासन का जो निर्देश था उसका अनुपालन किया है। शाहजहांपुर शहर को यदि स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो वर्तमान में चूंकि शहर के मेन एरिया में जो कोर क्षेत्र है उसमें सीवर लाइन का कार्य अभी गतिमान है, तो सीवर लाइन के कार्य की वजह से कई जगह सड़कों में खुदाइयां हुई हैं। देखा आपने कैसे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की सड़कों की हालत खराब है, यानी अधिकारियों के जहन में सीएम योगी के आदेश का कोई खौफ नहीं है। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो आपने सिर्फ कुछ जिलों का हाल देखा है, लेकिन आपको आगे और जिलों की स्थिति दिखाते हैं जहां सीएम के आदेश की तौहीन हो रही है। अधिकारी आराम फरमा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की बदहाली पर आंखें क्यों बंद किए हुए है। अब जी मीडिया की टीम सीएम योगी के होम टाउन गोरखपुर से सटे महाराजगंज जिले पहुंची। यहाँ भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। जिले की सिंदूरिया सिसवा मार्ग की सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, ये कहना मुश्किल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली तक सभी सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। दिवाली अब बीत चुकी है, क्या मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनपद में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? इसकी रियलिटी जांच करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के सिंदुरिया सिसवा राजमार्ग पर, और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों में किस तरह से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक यहाँ पर सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। हालांकि जिला अधिकारी के मुताबिक सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है और काम अभी चल ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गड्ढा मुक्ति अभियान जनपद महाराजगंज में जोर शोर से चल रहा है। सभी विभागों ने अपनी कार्य योजना बनाई और उस पर अमल भी किया है। नगर विकास विभाग ने नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों में, और मंडी तथा पीडब्ल्यूडी ने भी अपनी कार्य योजना बनाई है। इसी क्रम में 27 नवंबर को, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का एक बहुत ही शुभ अवसर है, उस पे लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपने 105 सड़कों में से जो स्पेशल रिपेयर में है उसमें से 83 का शुभारंभ भी करवा रहा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा सभी विभाग तत्पर हैं और अपनी कार्य योजना के अनुसार समय अवधि में अपना कार्य कर रहे हैं। झांसी में सड़क गड्ढा मुक्ति के दावों की पोल नगर निगम क्षेत्र में ही खुल रही है। ये मुख्य रोड बस स्टैंड से बड़ा गांव गेट होते हुए ग्वालियर रोड को जोड़ता है, लेकिन हालत बेहद खराब है। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था कि दिवाली के पहले सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए और गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। आप देख सकते हैं झांसी के ये वो रोड है जो मोटर स्टैंड से बाया बड़ा गांव गेट होता हुआ ग्वालियर रोड मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क पे मेन सड़क है, यहाँ गड्ढे कितने ज़्यादा हैं, लोगों को कितनी मुसीबत उठाना पड़ रही है। गड्ढे पानी भरा है, गाड़ियाँ निकलने काफ़ी तकलीफ हो रही है। आप देख सकते हैं मुख्य रास्ता, यहाँ से बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं। अब वहाँ वाहनों को निकलने वाले बताते हैं कि यहाँ जिस तरह गड्ढे हैं, यहाँ कई बार लोग चोटिल हो गए, वो गिर पड़ते हैं, कई गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं। इस तरीके से आज भी सड़क की बदस्तूर गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं हुआ। अब दर्द लोगों का सुन लीजिए, और इस पर अधिकारी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपके ठीक सामने आपकी दुकान की सड़क निकल गुजर रही है, कहाँ जाती है और जो गड्ढे हैं यहाँ किस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है? ये सर, ये सड़क बड़ाओं के बाहर होते हुए कानपुर रोड से बाईपास पर मिलती है, और यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट वगैरह इन गड्ढों की वजह से। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने किया था कि आदेश दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी दिवाली से पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और लोकल यहाँ प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। त्योहारों के दृष्टिगत ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश आए हुए थे जो है, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 23 किलोमीटर रोड जो है चिन्हित की थी, जो नवीनीकरण और गड्ढा मुक्ति के लिए थी। तो उसका हम लोगों ने 100% कार्रवाई कर ली है। वहाँ पर गड्ढे नहीं हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जल निगम के द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है, सीयूजीएल की पाइपलाइन डाली जा रही है, तो उनका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है जो है। तो उनको छोड़ करके जो भी गड्ढे हैं इनको पूरा करवा दिया गया है। अब रायबरेली का हाल देखिए, यहाँ भी अधिकारी सोए हुए हैं और बजट का रोना रो रहे हैं। गल्ला मंडी, मठिया, इंदिरा नगर, जेल रोड की सड़कें बारिश के बाद से ही बदहाल पड़ी हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों से कहा था कि वो दीपावली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम रायबरेली की सड़कों पर निकले और गल्ला मंडी के सामने उस स्थान पर पहुंचे जो लखनऊ और प्रयागराज से आने वालों को शहर के भीतर एंट्री कराता है। यानी वो सड़क है जिसका इस्तेमाल करके लोग शहर के भीतर जाते हैं। इस सड़क को देखने पर साफ नजर आया कि यहाँ पर लंबे अरसे से कोई काम नहीं हुआ है। बरसात में जो इसमें गड्ढे बने थे वो जस के तस हैं। आप देख सकते हैं ये कार है, इसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बड़ी मुश्किल से ये चढ़ी। पीछे ये महिला है, संभल कर चल रही हैं। ये हालात हैं सड़कों के, लेकिन इन गड्ढों पर कोई काम नहीं हुआ और अधिकारी इसे लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। समझना मुश्किल नहीं कि अधिकारी अपने मुख्यमंत्री की बात मानते नहीं और कैमरे के सामने कुछ बोलते नहीं। फर्रुखाबाद में भी सड़कों का बुरा हाल है। शहरी क्षेत्र में सेंट्रल जेल चौराहे से लेकर
ITI तक सड़क है या नहीं। हालांकि हो सकता है कि ये सड़क कागजों में चमचमाती हो, पर हकीकत आपके सामने है। अब आलू के लिए मशहूर सातनपुर मंडी के मुख्य मार्ग को देखिए, जो बदहाल पड़ा है। वहीं जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर बसे गांव तीसराम की मड़ैया की सड़कें देख लीजिए। मुख्यमंत्री के आदेशों को फर्रुखाबाद के अधिकारी नहीं मानते। शायद यही कारण है कि गड्ढा मुक्ति योजना यहाँ गड्ढे में जाती दिखाई दे रही है। फाइलों में ये रौनक जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल पे ये पूरी योजना शून्य है। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार सातनपुर मंडी की जो सड़क है, यहाँ पर आप सीधे नहीं निकल सकते, हिचकोले खाने आपकी मजबूरी होगी। हालात ये हैं कि यहाँ पे अगर पैदल भी चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पैर में मोच आ जाए। तो वहीं दूसरी ओर अमृतपुर तहसील जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, वहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया है और उस बाढ़ के क्षेत्र में पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो कट चुकी हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पर जो प्रसूताएं हैं वो भी अब अपने घर में बच्चों को जन्म नहीं दे रही, बल्कि अपने अपने मायके जा चुकी हैं। सरकारी कागजों में पूरी फाइल को निकाल लिया गया है, लेकिन यहाँ पर धरातल जो है वो पूरी तरह शून्य है। तो ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री के आदेश जो हैं वो गाँव में, क्षेत्रों में पूरे नहीं हो रहे तो गलत नहीं होगा। बाढ़ के पानी भर जाते हैं तो खाने पीने के लिए समस्या आ जाती है। अच्छा, और क्या समस्याएं? सड़कें टूट गई हैं यहाँ पर? सड़कें टूटी गई और बत्ती बोना है, सड़कें रास्ता बोना है खुदी, और महिलाएं हमारे गर्भवती हैं सब अपने अपने मायके से दी गई। जालौन जिला भी सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोंच एट रोड नेशनल हाईवे 27 को जोड़ता है, लेकिन इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि शायद आप गिनती भी भूल जाएं। सीएम के दफ्तर से चला फरमान जब नीचे तक आया तो सरकार के दावे और हकीकत के बीच की पोल खोल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली तक सभी सड़कों को दुरुस्त कराने के आदेश दिए थे, लेकिन दिवाली भी गुजर चुकी है। ऐसे में सड़कों की हालत कितनी सुधरी है, जो गड्ढे थे वो भरे हैं, और सड़कों की कितनी तस्वीर बदली है, उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया रियलिटी चेक करने के लिए मौजूद है। तो तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस वक्त हम जालौन के कोंच 8 रोड पर मौजूद हैं, जो रोड नेशनल हाईवे 27 को जोड़ता है। देखा ये आपने पूरी रिपोर्ट की कि क्या वादे का हाल हुआ है। आज के लिए फिलहाल जागते रहो में इतना ही।